एक ऐसी शहद जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह पर पाई जाती है और सिर्फ एक ही एथनिसिटी के लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर चढ़कर अपने आप को वर्ल्ड की बिगेस्ट हनीबीज से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स कटवाकर शहद निकालते हैं, क्योंकि ये शहद कोई आम शहद नहीं है। ये एक यूनिक टाइप की शहद है। इसको खाने के बाद इंसान एक जगह पर बैठे बैठे 7 समंदर पार तक की सैर कर सकता है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैड हनी। इस शहद में पावरफुल हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं और ये एक यूनिक टाइप की शहद है। इसमें ग्रेयानोटॉक्सिन्स नाम के टॉक्सिन्स होते हैं जो कि काफी पावरफुल होते हैं एक इंसान को नशा करवाने के लिए। ग्रेयानोटॉक्सिन्स एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स के टॉक्सिन्स होते हैं जो कुछ ही फ्लावर्स और पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। ये सिर्फ नेपाल और टर्की के कुछ ही हिस्सों जैसे ऊंचाई वाली रीजन्स में पाए जाते हैं और इस शहद का कलर डार्क रेडिश होता है और इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, मतलब थोड़ा सा बिटर होता है। लोग कहते हैं कि इसको खाने के बाद नशा होता है। इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और इसको बेचना और ख़रीदना बहुत सी कंट्रीज़ में इलीगल है। तो क्या आप इसको इंडिया में ख़रीद सकते हैं? इसकी हार्वेस्टिंग प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेंजरस है। ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में, सो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड। मैड हनी को गुरुंग एथनिक ग्रुप ही हार्वेस्ट करता है। इसकी हार्वेस्टिंग प्रोसेस बहुत ही खतरनाक होती है और इसको सिर्फ पूरे वर्ल्ड में गुरुंग समुदाय के लोग ही हार्वेस्ट करते हैं। मैड हनी की हार्वेस्टिंग करना गुरुंग एथनिक के लोगों का कल्चर रहा है और इसकी हार्वेस्टिंग एक स्पेसिफिक सीजन में होती है। टिपिकली अप्रैल से मई में रेहोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स के खिलने के साथ ही मैड हनी की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। गुरुंग समुदाय के लोग जनरेशन से मैड हनी की हार्वेस्टिंग करते आ रहे हैं और ये आज भी मैड हनी हार्वेस्टिंग करने के लिए पुरानी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आओ जानते हैं मैड हनी हार्वेस्टिंग की इंटरेस्टिंग प्रोसेस को। मैड हनी की हार्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हार्वेस्टिंग की प्रिपरेशंस की जाती हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल्स बनाए जाते हैं, जैसे नेचुरल फाइबर से बनी रस्सियां और बांस की सीढ़ियां बनाई जाती हैं और फिर मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए सेफ्टी गियर्स पहने जाते हैं। बट हंटर्स सीढ़ी पर बेटर ग्रिप बनाने के लिए जूते नहीं पहनते और इसकी वजह से उन्हें आगे चलकर प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आगे चलकर इनको वर्ल्ड की सबसे बड़ी हनीबीज का सामना करना पड़ता है। फिर आती है क्लाइंबिंग की बारी। क्लाइंबिंग करते वक्त इनको बहुत ऊंचाई तक चढ़ना पड़ता है और अगर ये ऊपर से नीचे गिर जाते हैं तो सीधा इनकी डेथ हो जाती है। हंटर्स खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हैं जिसके बाद उन्हें जियांट हिमालयाज हनीबीज का सामना करना पड़ता है, जिन्हें एपिस लेबोरियोसा कहते हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हनीबीज होती हैं और इनका साइज 3 सेंटीमीटर है और ये काफ़ी एग्रेसिव होती हैं। ये ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर अपना छत्ता बनाती हैं, जैसे चट्टानी दरारों के बीच ये अपने छत्ते को बनाती हैं और ये चट्टानें 300 मीटर से ज़्यादा ऊपर भी हो सकती हैं और इन पर चढ़ना काफ़ी डेंजरस होता है। हंटर्स एग्रेसिव बीज को शांत करने के लिए अपने साथ स्मोक्स को लेकर चलते हैं। मैड हनी हंटर्स क्या करते हैं, वो पत्तियों का एक बंडल बनाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जिसके बाद स्मोक होता है और इस स्मोक का यूज़ ये हनी बीज से बचने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसके बाद स्मोक्स की वजह से हनी बीज इनसे दूर भाग जाती हैं, जिसकी वजह से हनी हंटर्स ज़्यादा सेफली शहद को निकाल सकते हैं। छत्तों तक पहुंचने के बाद हंटर्स को बहुत सारी हनी बीज का सामना करना पड़ता है और इन्हें 100 बार से ज़्यादा हनी बीज काटती हैं और बट इनको इसको सहन करना पड़ता है और उन्हें वहाँ स्टेबल रहना पड़ता है और फोकसली अपना काम करना पड़ता है। छत्तों तक पहुंचने के बाद हंटर्स एक लकड़ी के डंडे से, जिसको टैंगो कहते हैं, इसका यूज़ करके हंटर्स छत्ते को काटकर एक बकेट में भर लेते हैं। जो शहद इन छत्तों के आउटर एज पर होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं। शहद मिलने के बाद सेफली हंटर्स को और शहद को, इन दोनों को सेफली नीचे उतार लिया जाता है और आमतौर पर इस शहद को गाँव वालों के बीच बांट लिया जाता है या फिर मैड हनी को बेच दिया जाता है। और अब जान लेते हैं कि मैड हनी को खाने से क्या होता है। सिर्फ 1 चम्मच से ज़्यादा मैड हनी खाने के बाद आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है और आपको डिजीनेस, वॉमिटिंग, लो ब्लड प्रेशर, स्लो हार्ट बीट जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। बट अगर आप सिर्फ 1 चम्मच मैड हनी खाते हैं तो इसके आपको कई सारे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मैड हनी इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल है। मैड हनी इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज़ में इलीगल है, बट अमेरिका में ये लीगल है। इसको वहाँ पर बेचना और ख़रीदना दोनों लीगल है।
ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये इसलिए इलीगल है क्योंकि इसके बहुत कम अमाउंट में ही बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जिससे अच्छे खासे लेवल का नशा होता है। इसको 1 टेबलस्पून से ज़्यादा खाने के बाद इंटेंस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट फील होती है और हेल्यूसिनेशन होता है, और आपको कभी गर्मी और कभी ठंडी लगती है, और हार्ट बीट भी स्लो हो जाएगी, और आपकी एट द एंड ऑफ द डे आपकी डेथ भी हो सकती है।